चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PH जनाब गजाली सलीम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए फर्स्टली तो। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्मोक के तदारुक के लिए PH इस टाइम क्या इक़दाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहला प्रोग्राम जो स्मोक के रेफरेंस से है जी। हम लोगों ने रावी के किनारे में एक 800 कनाल जगह लेकर जो वागुजार करवाई है लोगों से जी। और वहाँ पर हम लोग एक छोटा सा अब कह लें जंगल लगा रहे हैं, जिससे लाहौर के लंस जो हैं वो साफ़ हवा के साथ चलेंगे और लाहौर में कोई बेहतरी आएगी। खूबसूरत। ये तो एक इनिशिएटिव है जो हमारी CM साहिबा ने ख़ुद भी इसमें मेरे से मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे हुक्म दिया कि आप ये करें। लेकिन स्मोक एक फौरी तौर पर वारद होने वाला ये एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल इस तरह से इसमें काफ़ी देर से ये मामला चल रहे थे। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग सब कुछ इस पे डाल देते हैं कि जी फसलें जलती हैं और स्मोक पैदा होता है, तो ये सारा उसकी वजह नहीं है। देखिए, उसकी वजह जो है, एक तो जो काम हमारे 25-30 साल पहले होने चाहिए थे ट्रूली वो अब होने शुरू हुए हैं। जिस तरह हमारी मेट्रो बस बनी, जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी, अब इनके लिंक्स होने चाहिए। हमारा जो कंज्यूम करता है पेट्रोल का मामला जो है, वो 40% तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करती है। और उसके बाद आप देख लें कि अगर मोटरसाइकिल 40% इस्तेमाल करती है, फिर उसमें डीज़ल जो बड़ी गाड़ियों में है, जो अभी भी इनिशिएटिव लिया हुआ है, उनको बंद किया हुआ है, दूसरी गाड़ियों को बंद किया हुआ है। 4 बजे से लेके 8 बजे तक आप अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। ये कोई इसका सलूशन नहीं है। सलूशन तो ये है कि हमें ऑरेंज लाइन को और मेट्रो को उनके रूट्स और बनाने हैं। जिस तरह मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों में, और मैंने तस्वीरें भी देखी मनीला की। तो मनीला 30 इयर्स पहले उन्होंने उसकी पिक्चर दी हुई थी और 30 इयर्स बाद आपकी उनकी पिक्चर दी हुई थी। इस तरह लगता था मनीला को किसी ने सरफ से धोया हुआ है। क्यों? उन्होंने जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी ना, उसको इतना वादिया कर दिया लोगों के ऊपर, इतनी अप्रोच उनके करीब कर दी कि ट्रेनें और जो बसेस थी वो लोगों के मोहल्लों में जानी शुरू हो गई। तो जब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, शादबाग से, अगर शादबाग में मेट्रो बस आए या ट्रेन आए, तो मेरा ख्याल है 90% लोग तो अपनी बाइक को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तो उससे पोल्यूशन पे खातरखा जो है वो बेहतरी आएगी। हमें मिलकर इसका तदारक करना है। हमें कुछ एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करूँगा और अपने लोगों को भी बताऊँगा कि ये सारा काम जो है, जब से हम लोगों ने गैस को बंद किया, LPG को, जो पहले हमारे अदारों में चलती थी, अब लाहौर एक्सपैंड होने की वजह से अदारे जो हैं वो इस तरह लगते हैं, जो प्रोडक्शन अदारे हैं, कि वो लाहौर के सर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जो अदारे लाहौर के सर के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने चलना है। जब चलेंगे तो कार्बन पैदा होगा, धुआं पैदा होगा, तो उससे तो पोल्यूशन बढ़ेगी। बिल्कुल इस तरह से हुआ ये है, एक्सक्यूज़ में, हुआ ये है कि हम लोगों ने इसको गैस को जला दिया सड़कों के ऊपर, यानी मुशर्रफ साहब के दौर में कि जी LPG और CNG आप लगवाओ जी और गाड़ियों में चलाओ, पोल्यूशन कम होगा। उससे ये हुआ कि हमारे अदारे जो हैं वो अदारे बिल्कुल उस गैस से, जो सुई गैस थी जिसको हम लोग कहते हैं, सुई गैस से बिल्कुल मुबर्रा हो गए। फिर अदर हम लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। मेरा अपना एक छोटा सा अदारा है। तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमारे पास एनर्जी का सोर्स क्या होगा। तो सोर्स यही पैदा हो सकता था। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि किसने इजाज़त दी इनको, वो कंडम जो टायर होते हैं पूरी दुनिया में, उसकी इजाज़त दे दी इंपोर्ट करने की। उन टायरों से तेल निकाला जाता था। उन टायरों की जो बुरादा बचता था उसको भी इस्तेमाल बर्निंग में किया जाता था, लकड़ी को किया जाता था, फर्नेस ऑयल को किया जाता था। तो वो जब ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे मेरा ख्याल है कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाएगी और कुछ नहीं होगा।